साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, आज का दिव्य साई संदेश मैं खास साई भक्तों के लिए लाया हूँ, क्योंकि इस संदेश में साई जी ने अपने अनमोल विचार दिए हैं। तो आप इसे नज़रअंदाज ना करिए, इसे अंत तक ज़रूर सुनिए। मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। निर्भर होकर अपने कार्य को करते जाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति देखी है और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन की व्याकुलता और प्रेम से मैं भली भांति परिचित हूँ। तुम चिंता ना करो, सब ठीक है और ठीक ही रहेगा। भविष्य में भी तुम जिसके लिए चिंतित होते हो ना हो, वह भी तेरे शरण आकर भाव से तर जाएगा। तुम बस अपनी भक्ति में कोई कमी ना आने देना। अपनी सेवा भाव यूं ही बना रखो। तुम मानसिक शांति चाहते हो तो मेरे शरण में आ जाओ, खुद को समर्पित कर दो पूरी तरह से। जब मैं तुम्हारा भार उठा रहा हूँ तो क्यों चिंता करते हो। खुश रहो, रोज की तरह कहते रहो ओम साईनाथ ओम साई राम, और हमेशा मुस्कुराते रहो। बस अपने साई जी का ध्यान स्मरण करते रहो और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। मेरे प्रिय साई भक्तों, आज का दिव्य संदेश बहुत खास है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाई दीजिए। इसीलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, क्योंकि जो लोग सच्चे मन से साई भक्ति करते हैं उनके पास ये संदेश अवश्य जाना चाहिए। अगर कोई तुमसे कुछ कह देता है जो तुम्हें पसंद नहीं आता तो तुम तभी शांत रह करो, क्योंकि जो इंसान तुम्हें वह सब कुछ सुना रहा है जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तो उसका मकसद यही है कि वह तुम्हें परेशान देखे। लेकिन इसके विपरीत अगर तुम शांत रहे और मुस्कुरा कर वहाँ से चल दिए तो वह इंसान समझ जाएगा कि तुम पर उसकी कही हुई किसी भी बात का असर नहीं होता और वह तुमसे गलत बात करना बंद कर देता। फिर इस तरह तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। केवल उन्हीं लोगों को अपने जीवन में स्थान दो जो तुम्हें खुशी देते हैं। आज तक तुमने बहुत तकलीफ़ों का सामना किया है। बहादुरी से मुझे तुम पर गर्व है। सब अच्छा है और अच्छा ही होगा, कहते रहो ओम साईनाथ ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, इसे नज़रअंदाज ना करिए। साई जी की ये अनमोल विचार ज़रूर सुनिए और सुनने के बाद इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाई दीजिए। अगर आप सच्चे साई भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। सुबह जब उठते हो तो शुक्रियाना किया करो और पिछले दिन अगर कुछ भी गलत हुआ हो तो उसे अपने आज में ना लाओ, क्योंकि जब तुम दिन की शुरुआत एक अच्छे मन से करते हो तो तुम्हारा सारा दिन अच्छा बताएगा। फिर जिंदगी में जो भी बुरा समय चल रहा है वह तुम्हें धीरे धीरे बदल जाता है, क्योंकि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। लेकिन तुम्हारे मन पर तुम्हारा नियंत्रण हमेशा होना सकता है। इसलिए अपने मन में जितना हो सके उतना अच्छे विचार लाओ। मन में बुरे विचार या नकारात्मक विचार बहुत आसानी से आ जाते हैं। इसलिए मन को अपने नियंत्रण में रखो, ना कि मन को तुम पर नियंत्रण करने दो। वो तुम्हारा एक छोटा हिस्सा है जिसको काबू में किया जा सकता है। जिन बातों को करने से तुम्हें खुशी मिलती है उन बातों में अपना मन लगाने को कोशिश सदैव करनी चाहिए। किसी से बात करना अच्छा लगता है तो वह करो। यह सुबह उठकर भजन कीर्तन सुनना अच्छा लगता है तो करे, या चित्रकला करना पसंद है तो करो। लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करो जो तुम्हें खुशी दे। और
जब मन को अपने विचारों को नियंत्रण में नकार सा विचार तक मुझे दूर ना जाओ, मुझे और मजबूती से पकड़ो, मेरा नाम जपो, अवश्य तुम्हारी मदद करूँगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। खुश रहो और खूबसूरती से हंसते रहो, हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मैं चाहता हूँ कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचा दीजिए और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखकर वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में लिखकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तुमने बहुत काम किया है, अपने लोगों से बहुत प्यार किया है, लेकिन लोगों ने तुम्हारे साफ और नेक दिल को समझा ही नहीं और तुम्हारे इन्हीं अपने लोगों ने तुम्हारे बारे में झूठी बातें फैलाई। तो एक बात आज समझो, यह सब कुछ जो हुआ है वो इसलिए नहीं क्योंकि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हें इन लोगों का असली चेहरा दिखाना था। यही लोग बहुत ज़्यादा तुम्हारी कीमत समझेंगे। तुम बहुत भोले हो, इसलिए तुम्हें सभी लोग सीधे नज़र आते हैं। अब इन अनुभवों से सीख लेकर थोड़ी संभल जाओ, कौन सच्चा और कौन झूठा पहचानो। मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारा साथ है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मेरा नामस्मरण करते रहो, बस मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही रहेगा। आज साईं जी के मंदिर जाना और वहाँ पर साईं जी का पाठ और मंत्र जरूर पढ़ना, तुम्हें साईं जी का आशीर्वाद मिलेगा और तुम्हारे बिगड़े काम भी बनते जाएंगे। हमेशा सच का साथ दो और जो भी हो रहा है जीवन में उसे स्वीकार करो। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन के जो रास्ते तुम्हें बंद नज़र आ रहे थे वह खुलते चले जाएंगे। ज़्यादा चिंता ना करो, तुम सही रास्ते पर बढ़ रहे हो। जीवन में चाहे कितना भी विपरीत पल क्यों ना आए, अपने मन की शांति को भंग ना होने देना। करो जितना तुम जीवन में हर परिस्थिति में मुस्कुराते हुए आगे उतरना ही तुम्हारा भगवान तुम्हें देखकर मुस्कुराएगा। यह सोचकर कि इस बच्चे को कितनी तकलीफ होती हो कि यह मुस्कुरा रहा है, तब वह तुम्हें वह आशीर्वाद देंगे जो तुम्हारे जीवन को पलट कर रख देंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा खुश रहो और खूबसूरती से हंसते रहो। मेरा बहुत आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, बस मेरा नाम स्मरण करते रहो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो को अब तक देख लिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। यदि तुम्हारे किसी भी रिश्ते में मनमुटाव है तो फिर उसे जल्द सुलझाने की कोशिश करो, क्योंकि जहाँ पर मनमुटाव होता है वहाँ लोग अपनी तरफ से और ज़्यादा गलतफहमी पैदा करते हैं, क्योंकि कोशिश करते हैं और अपने किसी भी रिश्ते में किसी भी तीसरे को नहीं आने देना चाहिए। वापस में बात करके रिश्तों को सुलझाओ और प्यार से रहो। जो बातें तुम्हारे नियंत्रण में है, यानी कि जो तुम अपने आप बदल सकते हो और उस बदलाव की ज़रूरत है तुम्हारे जीवन में, तो तुम्हें उसे ज़रूर बदलना चाहिए। लेकिन जिन बातों को वजह से तुम्हें तकलीफ हो रही है और वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो उन पर दुखी होकर रोकर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह बातें तुम्हारे लिए बदलूंगा सही समय पर। इसलिए उन बातों को मेरे चरणों पर रख दीजिए। मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर है, इसलिए निश्चित हो रहो और खुश रहो, मुस्कुराते रहो और मेरा नाम स्मरण करते रहो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये साई जी का दिव्य संदेश, साई जी के अनमोल विचार है, इसे नज़रअंदाज ना करिए, इसे अंत तक ज़रूर सुनना, क्योंकि साई जी के इसमें अनमोल विचार है जो आपके भाग्य के लिए और आपके जीवन शैली में बहुत आसानी से आपको काम आ सकते हैं। तुमने बहुत काम किया है, अपने लोगों से बहुत प्यार किया है, लेकिन लोगों ने तुम्हारे साफ और नेक दिल को समझा ही नहीं। इसीलिए तुम अपने मन को शांत रखो और जितना तुम शांत रखोगे उतना ही तुम मेरा ध्यान स्मरण करते रहोगे। तुम्हारे साथ जल्द ही ऐसा कुछ चमत्कार होगा और तुम्हारा जीवन परिवर्तन होगा कि तुम सचते रहो जाओगे कि
ये मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा ये साई तुमसे कितना प्यार करता है और तुम्हें ज़्यादा दिन दुखी नहीं देख सकता है, इसलिए मेरा आशीर्वाद पाने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो जा रही है। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो और मेरा हाथ थामो रहो। मेरा नाम स्मरण करते रहो, मेरा नाम जपते रहो। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हारे किसी भी रिश्ते में मुनमुटाव है तो बस अपने साईं जी का नाम स्मरण लेते रहो। फिर देखिए ऐसा काम हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, इसे नज़रअंदाज ना करिए, इसे अंत तक ज़रूर सुनना। मेरे प्रिय साईं भक्तों, अगर वीडियो में आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना और मुझे अपनी स्मृति ज़रूर प्रदान कर देना। तुम्हें अगर कोई बड़ा काम करना है जीवन में तो मन से उसे करते रहो। जितना प्रयास करोगे और अपनी पूरी मेहनत उस काम को करने में लगा दो, इतना जल्दी तुम्हें वह लक्ष्य की प्राप्ति भी हो जाएगी। नाम स्मरण करते वक्त तुम मुझे नहीं देख पाते, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा देखता रहता हूँ ना। मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत उथल पुथल चल रही है कुछ वक्त से, पर तुम घबराना नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे आगे पीछे आसपास हमेशा होता हूँ, एक रक्षा कवच बनकर। इसलिए कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। संकट चाहे आया जाए, लेकिन तुमसे पहले हमेशा मैं उसका सामना करता हूँ। इसीलिए निश्चित रहो, सुख हर कोई चाहता है, लेकिन उस सुख को पाने के लिए दुख भी सहना पड़ता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखो। इसलिए दुख आए तो घबराना नहीं, क्योंकि दुख के बाद सुख आता है। आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। खुश रहो मेरे प्रिय साईं भक्तों, हमेशा खुशी से रहते रहो। और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर तो हमेशा के लिए है ही, और तुम्हारे घर वालों पर भी मेरा आशीर्वाद हमेशा के लिए रहे। कोई अगर तुमसे किसी के बारे में कुछ कहता है तो वो सुनकर तुम उसी तीसरे इंसान के बारे में अपनी राय ना बना लो। खुद के अनुभव से ही लोगों का समझो और जानो। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, और उसी भाव के कारण वह तुम्हें उनके बारे में गलत राय बता सकते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि खुद के अनुभव से ही लोगों को समझो। मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम्हारा समय आने वाला है, तो वह यह बात तो सच है, लेकिन तुम्हें खुद को उस आने वाले समय के लिए तुरंत प्रयास से तैयार भी करना है, सक्षम बनना है खुद को। इसलिए प्रयत्न करना कभी नहीं छोड़ना। मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत कोशिश कर रहे हो आगे बढ़ने की। बस यूं ही करते रहना, और उचित समय आने पर जीवन की कहानी बदल जाएगी मेरे प्रिय साईं भक्तों, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी के लिए भी खास बनने की कोशिश ना करो, जैसे हो वैसे ही रहो। जितना साधारण जीवन जियोगे उतना ही तुम खास बन जाओगे, क्योंकि आज कोई इस दिखावे वाली दुनिया में सीधे और साधारण इंसान बहुत कम होते हैं, और तुम हो इसलिए जैसे हो वैसे ही मेरे लिए खास हो। और तुम्हें कौन चाहे बोलो, जो हो गया है वो बीत चुका है। जो लोग चले गए हो वो अच्छे के लिए गए हैं। याद आना स्वाभाविक है, लेकिन दुखी होते रहना गलत है। जानता हूँ आजकल तुम किसी के बारे में सोचकर दुखी रहते हो। बीती बातों को सोचकर दुखी रहो, आगे बढ़ो। किसी की भी निंदा करना कभी भी, और हमेशा सच बोलना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ ही है, और हमेशा कहते रहो बस ओम साईनाथ ओम साई राम। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मैं चाहता हूँ कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचा दीजिए। अगर आप साईं भक्त हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। मेरे प्रिय साईं भक्तों, ये साईं जी के अनमोल विचार बहुत खास है, जो आपके लिए भाग्य में परिवर्तन ला सकते हैं। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मैं चाहता हूँ कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेज दीजिए। भक्ति में लीन रहते हो, वह मुझे शक्ति से नचाता है। अपनी भक्ति की धुन में
घुंघरू बांध आनंदमय हो अपने में रंग जाता हूँ। कभी तुम्हें भी का एहसास हो जाता है मेरे प्रिय साईं भक्तों। बहुत करते हो बड़ी बड़ी बातों पर हो वैसे, और छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हो। जिस बात की प्रार्थना बहुत समय से प्रार्थना जब स्वीकार की जा रही है, वरदान भी मिल रहा है, तो उसके लिए डरना क्यों। बस अपने साईं जी के ऊपर भरोसा रखो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ ओम साई राम। अगर कोई तुमसे कुछ कह देता है जो तुम्हें पसंद नहीं आता, तो तुम अभी शांत रहा करो, क्योंकि जो इंसान तुम्हें वह सब कुछ सुना रहा है जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तो उसका मकसद यही है कि वह तुम्हें परेशान देखे। लेकिन इसके विपरीत अगर तुम शांत रहो और मुस्कुरा कर वहाँ से चल दिए, तो वह इंसान समझ जाएगा कि तुम पर उसकी कही हुई किसी भी बात का असर नहीं होता और वह तुमसे गलत बात करना बंद कर देगा। फिर इस तरह तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। केवल उन्हीं लोगों को अपने जीवन में स्थान दो जो तुम्हें खुशी देते हैं। आज तक तुमने बहुत तकलीफों का सामना किया है, बहादुरी से मुझे तुम पर गर्व है। सब अच्छा ही है और अच्छा ही होगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मेरा ध्यान स्मरण करते रहो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ ओम साई राम। ऐसा लिखकर अपनी स्मृति मुझे अपनी ज़रूर प्रदान कर देना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप साईं भक्त हो। तो कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। होता है अंत परिणाम उसके पक्ष में ही हो जाता है, तुम्हारे भी पक्ष में परिणाम को कर दिया गया है। इसलिए अब तुम्हें ना तो विचलित होने की आवश्यकता है, ना ही किसी प्रकार की चिंता करने की। तुमने अपने सपनों को मैं जितना पलों के संजोया है, वह सकारात्मक पल जो तुम्हारे जीवन को दिव्य ऊर्जा से भर देते हैं, अब वह सत्य साबित होंगे। उनके घटित होने की परिस्थितियां अलग होगी, लेकिन परिणाम तुम्हारी जीत के पक्ष में ही होगा। परिणाम पूरी तरह से तुम्हारे लिए कार्य करेगा। इसलिए अब व्यर्थ की चिंता त्याग दो, बेवजह की बातों में अपना समय ना गमाओ। तुम्हारे साथी के मन में जो प्रेम उत्पन्न होने वाला है, वह तुम्हारे मिलन को संभव बनाएगा। जीत के साथ, प्रेमी के साथ, परिवार के साथ, मित्र के साथ, हर जगह तुम्हारे लिए अद्भुत चर्चा की जा रही है और सब कुछ मनुष्य के पक्ष में कार्य कर देने का विशेष कार्य दिया जाता है। तो एक मनुष्य रंग से भी राजा बन जाता है। एक मनुष्य जिसे एक पल की रोटी भी नसीब नहीं होती, वह भी कई व्यंजनों का स्वामी हो जाता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, अब लोग तुम्हारे लिए कार्य करेंगे, अब परिस्थितियाँ तुम्हारे लिए कार्य करेगी, अब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कार्य करेगा। और जब किसी के पक्ष में समस्त पहलू कार्य करते हैं, तब उससे हराया नहीं जा सकता, क्योंकि उस पर दिव्य ऊर्जा विद्यमान हो जाती है। आकाश में उसकी जीत का साक्षी बन जाता है, भी उसकी जीत के लिए पक्षधर हो जाती है। ऐसी ही परिस्थितियाँ तुम्हारे जीवन में घटित हो रही है और तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा, क्योंकि साईं जी तुम्हारे साथ है। और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ ओम साई राम।